और बांग्लादेश में 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी हुई है। बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मच गई है। तारिक की वापसी को फरवरी में चुनाव की तारीखों से आधिकारिक शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मोहम्मद यूनुस सरकार का तख्ता पलट तय माना जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तारिक रहमान का ढाका पहुंचने पर किस तरह से स्वागत किया गया है। खालिदा जिया के बेटे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं और इनके पिता बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। और अब तारिक रहमान लगभग 17 सालों बाद वतन वापसी करने के बाद एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या तारिक रहमान के वापस आने के बाद मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट तय हो चुका है? ऐतिहासिक ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से खालिदा जिया ने भी अपने बेटे से मुलाकात की, उनके परिवार से मुलाकात की। लंदन में लगातार वो रह रहे थे और अब बांग्लादेश वापसी के बाद परिवार से मुलाकात के साथ ही उनके समर्थकों ने लाखों की संख्या में सड़क पर इकट्ठा होकर ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है ढाका के ठीक बाहर की, जहां पर एक बड़ी रैली, बड़ा स्टेज तैयार है और ढाका में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि तारिक रहमान के वतन वापस आने से ठीक पहले बांग्लादेश में दरअसल बॉम्ब धमाका हुआ। उसके साथ ही हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आई और इन सब के बीच आज तारिक रहमान जो कुछ कहेंगे, उनके एक एक शब्द के मायने कई निकलेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा सर, पूर्व एम्बेसडर, और मेजर जनरल रिटायर अश्विनी श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक सर, पहला सवाल यही, तारिक रहमान आया, क्या मोहम्मद यूनुस जाएगा? एक आया है क्या? दोनों के लिए इतनी जगह नहीं है बांग्लादेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जब आपके साथ होता है, जनरल श्रीवास्तव साहब होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो अभी हाल ही में वहीं पर था सर, गया हूं, कई बार वहां गया हूं, मेरे बहुत से मित्र हैं बांग्लादेश में। बेसिक इशू ये है कि ये जो बेवकूफ है 90 साल वाला मोहम्मद यूसुफ खान, ये हिलरी क्लिंटन का खनसामा होता था सर। इसको पैराशूट के जरिए ढाका भेज दिया गया। शेख हसीना को क्यों निकाला गया, इसके बारे में आप जानते हैं, जनरल साहब जानते हैं। वो साथ नहीं दे रही थी पश्चिमी देशों का, रूस के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, निकाल दिया इसको। चलिए, इसको भेजा गया कि भाई तेरे को चुनाव कराने, क्योंकि तू इलीगल है। बांग्लादेश के खुद जानते हैं अमेरिकन कि बांग्लादेश का जो संविधान है, कोई इंटरिम सरकार की कोई संभावना नहीं है, तो इसको इंटरिम बनाया। लेकिन इसको ऐसा चस्का लग गया है इस लीडर से मिलता है उसे कि मैं तो अब 500 साल तक यहाँ रहूंगा। इलेक्शन अनाउंस कर दिया है सर। मेरा मानना है अब दो संभावनाएं, और जो पहली संभावना, मैं लौटूंगा, एक तस्वीर दिखाते हो, तस्वीर पर भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे। और ये तस्वीर देखिए, किस तरह से लाखों की संख्या में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के तमाम सड़कें जो है वो जाम हो चुकी हैं पूरी तरह से। जितने भी लेन आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर तारिक रहमान के बीएनपी के समर्थक जो हैं वो इकट्ठा हो गए। रैली स्थल की तस्वीर नहीं है, ध्यान दीजिए। रैली स्थल पर तो दावा किया जा रहा है कि 20 लाख लोग जुट गए हैं, लेकिन ये बाहर की सड़कें जो है, वहां जो गुजर रही हैं, जा रही हैं, वहां पर भी काफी भीड़ देखी जा रही है। सिवाज सर, क्या ये बदलाव का संकेत है? क्या ये यूनुस के लिए वार्निंग भी है? सिवाज सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हिथ्रो विमानबंदर থেকে তিনি आपको आ रही है आवाज? जी आ रही है, अब बोलिए सर प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन होते हैं 12 फरवरी को जैसे कि नियुक्त हैं, तो फिर मुझे लगता है बीएनपी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्टी थी अवामी लीग, उसको तो बैन कर दिया है। और इस हिसाब से अगर बीएनपी आती है तो वो बहुत बेटर है। इनके जो जमाते इस्लामी हैं, क्योंकि वो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो आईएसआई के पुरंदे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में अगर तारिक रहमान आते हैं, मैं ये जानता हूं पहले इनका विचार एंटी इंडिया होता था, खालिदा जिया का भी, और तारिक रहमान 17 साल से गए, मगर फिर भी मैं ये कहता हूं कि क्योंकि एक मेन पॉलिटिकल पार्टी है, इनके साथ भारत के रिलेशनशिप बन सकते हैं, ना कि मोहम्मद यूनुस या उसके जो जमात इस्लामी। अब मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं चाहते, वो इसीलिए ये क्रिएशन करें। जमात इस्लामी ने ये जो वायलेंस किया है, ये सोची समझी साजिश के साथ है कि किसी तरीके से इलेक्शन पोस्टपोन हो और किसी तरीके से मोहम्मद यूनुस वहां पर बने रहे। मगर यह सच्चाई है कि अब बदलता हुआ चर्निंग इफेक्ट हो रहा। चलिए सर, एक बड़ी खबर इसी बीच आ गई, माफी के साथ रोक रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार को बड़ा झटका लगा है। खुदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्रालय के मुख्य सलाहकार थे चौधरी और पिछले साल 11 नवंबर को नियुक्त हुए थे। ये क्या बदलाव की आहट है? बहुत बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय के सलाहकार खुदा बख्श चौधरी अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के लिए बड़ा झटका है। गृह मंत्रालय में सलाहकार थे मुख्य सलाहकार खुदा बख्श चौधरी। वोरा सर,
क्या ये पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं? क्या ये बदलाव की पहली कुर्सी है ये? 100% सर। आपने जो अभी भीड़ दिखाई थी ना, आपने बताया कितने लाख लोग आए हैं, इसका मतलब है यूनुस पॉपुलर नहीं है। जमात के लोग रोक नहीं पाएंगे इनको, इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, ये ठोकेंगे। दूसरा सर, ये मैं विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, शेख हसीना और बेगम जिया की जो पार्टी है, समझौता हो गया है। ये बैन को यहाँ हटाओ या हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में, यूसलेस खान के बारे में एक ही चीज कहूंगा, ठाकुर तू तो गयो, चाहे इलेक्शन होती है नहीं होती है, तू गयो ठाकुर, वहां से भाग जा। तेरा ये जो सलाहकार है, क्यों गया सर? इन्होंने शेख हसीना के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल किया। लेकिन क्या यूनुस साजिश रच रहा है? एक बड़ी खबर है सर, क्या यूनुस की तरफ से साजिशें अभी भी रची जा रही हैं? इसी बीच एक बड़ी खबर है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा थम नहीं रही है। आप सोचिए, एक तरफ कट्टरपंथियों ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। ढाका यूनिवर्सिटी की कैंटीन तोड़ी गई है, कैंटीन में जमकर तोड़फोड़ की गई। ये धार्मिक नारे सुनिए, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर कैंटीन तोड़ी जा रही है। अब तक जितने सांस्कृतिक चिन्ह थे उनको जमींदोज किया गया, उनमें आग लगा दी गई, मीडिया को टारगेट किया गया, अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए, कल चर्च के बाहर बम फोड़ने की कोशिश। और इन सब के बीच ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, कैंटीन को भी तोड़ा जा रहा है। कैंटीन से भला क्या दुश्मनी हो सकती है? बाइक पर स्टंटबाजी करते हुए बांग्लादेश के जंजी बहादुरों की तस्वीर देखिए जो सड़क पर गिर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, पोस्टर पर पैर से हमले किए जा रहे हैं, लात मारा जा रहा है। बांग्लादेश में माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो कितनी कामयाब हुई है मोहम्मद यूनुस की? ये सवाल सिवाज सर मेरा आपसे होगा, क्योंकि उस्मान हादी का भाई कह रहा है कि उस्मान हादी को तो यूनुस ने मरवा दिया ताकि चुनाव न करवाना पड़े। सिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो आयुष, यही तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं चाहते, और ये जो रेडिकल एलिमेंट्स उसको हेल्प कर रहे हैं। ये जो जमात इस्लामी है, ये एक प्रकार बांग्लादेश का नुकसान करने के लिए ये पाकिस्तान की ISI करा रही है, उसके फुटप्रिंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये वायलेंस जो है ये क्रिएटेड है, ये जमात इस्लामी और ये जो अंसार इस्लाम और बांग्लादेश मुजाहिदीन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस बना रहे, इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन अगर हो गए तो BNP के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये सच्चाई है, क्योंकि अवामी लीग का भी बहुत बड़ा बेस है, क्योंकि उनको बैन कर दिया है। BNP के चांसेस हैं, अगर BNP आती है तो तारिक रहमान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसी पर हमारे साथ सलाउद्दीन चौधरी जो बांग्लादेश के पत्रकार है वो जुड़ गए। इसी पॉइंट पर मैं उनसे सवाल लेता हूं। सलाउद्दीन जी, क्या BNP को जितना सपोर्ट मिल रहा है उससे बांग्लादेश में बदलाव तय माना जाए? बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, अभी जो आज जो एक नया सिलसिला की शुरुआत हो गई तारिक रहमान की वापसी में, ये यूनुस ने पूरी कोशिश की कि तारिक रहमान की पार्टी को और अवामी लीग को माइनस करने की पॉलिटिक्स में। शेख हसीना जी को तो दूर कर दी, अभी तारिक रहमान वापस ना आए इसके पूरी कोशिश की यूनुस ने और पाकिस्तानी ISI और अमेरिकी डीप स्टेट में। मगर ये सब चैलेंजेस को नाकाम करके तारिक रहमान तो वापस आ गई। और आप जानते हैं कि कल रात ही यूनुस के एक टॉप 8 जो होम मिनिस्ट्री के हुक्म जारी कर रहे थे, खुदाबख्श चौधरी, और फॉरेन सिटीजन है, वो भी कल रिजाइन कर दी। और आज ढाका की सड़कों पे जो हालत आप भी दिखा रहे, लाखों लोग सड़कों पे गए। लेकिन सर, कुछ लोग बौखलाए हैं।